નમસ્તે બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય હિન્દીની અંદર પાઠ્યપુસ્તકમાં પાઠ 2 શીખવાના છીએ. તમને પાઠ 1 છે એ આપણે દિવાળી વેકેશન પહેલાં શીખી ગયા છીએ. તો આજે આપણે પાઠ 2 શીખીશું. પાઠ 2નું નામ છે બઢતે કદમ, યાની કે બઢતે કદમ એટલે કે આગળ વધો. અને એની સાથે હિન્દી વર્ણમાલા આપી છે, તમને દેખાય છે ને બધાને? पेज नंबर 4 पर हिंदी वर्णमाला है. देखो अब यहाँ पे स्वर और व्यंजन पूरी वर्णमाला दी गई है. अब ये सबको आती है, अब तो अब सीख ही गए हो, तीसरे कक्षा में भी सीख लिए. तो अब हम इसके नीचे अभ्यास 1 है, यह वर्णमाला के आधार पर से हमें वर्ण ढूंढ कर लिखने हैं. यानी कि जिस तरह वर्ण हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती से भिन्नता वाले वर्ण ढूंढकर लिखिए. यानी कि ज तो एनाथी अलग पड़ता शब्द अक्षर है ये लखवाना है. यानी कि गुजराती ज है तो यहाँ पे गुजराती ज के सामने हिंदी ज लिखना है कि गुजराती में केम ज लखाय अने हिंदी में केम लखाय. आ रीते बधा ज वर्णों है. जुओ मैं अहींया तमने लखीने देखाड्या पण छे. ળ અળ છે તો इसके એની સામે ળ છે કેમ લખાય, બ છે ગુજરાતીમાં તો હિન્દી બ કેવી રીતે લખાય, પ છે તો પ કેમ લખાય. તો આ રીતે બધા જ અક્ષરો છે જે અહીંયા આપેલા છે એ જ રીતે તમને આ અક્ષરો લખવાના રહેશે. હવે पेज नंबर 5 पर अभ्यास 2 है. देखो यहाँ पे यह और वह ये दो शब्दों का उल्लेख किया है. यानी कि यह किसे कहते हैं, वह किसे कहते हैं. तो पहला है यह, पहले समझ लीजिए अच्छे से कि यह यानी कि नज़दीक की कोई एक वस्तु, व्यक्ति या कोई भी चीज़ हो. यानी कि वस्तु, व्यक्ति या प्राणी कोई भी एक होना चाहिए, उसके लिए यह का प्रयोग होता है. नज़दीक भी होना चाहिए. और इसी तरह वहीं एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी हमसे दूर होता है तो उसके लिए वह का उपयोग होता है. यानी कि नज़दीक होता है जो भी हमारे पास होता है एकदम, उसके लिए यह का प्रयोग. और जो हमसे दूर रहता है और एक ही होता है तो उसके लिए वह का प्रयोग होता है. देखो यहाँ पे पतंग दी हुई है, जो एकदम नज़दीक है तो यह पतंग है. और यह वह यानी कि वो पतंग बहुत दूर है तो वहाँ वह पतंग है. इसी तरह बुक से यह पाठ्य पुस्तक है जो हमारे एकदम पास में है, हमारे हाथों में है, तो हाथ के पास भी हो तो यह पुस्तक है. और वह यानी कि वो पुस्तक बहुत ही दूर है जिसे हम छू भी नहीं सकते तो उसके लिए वह पुस्तक है. और वो वस्तु या चीज़ जो भी है वो भी एक ही होनी चाहिए. यह घोड़ा है, वह घोड़ा है. इसी तरह देखो यहाँ तीसरे अभ्यासक्रम में लड़का, यानी कि देखो यहाँ वस्तुओं और प्राणी के बारे में एक ही है और उसको समझा हमने. इसी तरह यहाँ भी वही व्यक्ति आया, यह लड़का है जो एकदम पास में है तो यह लड़का है, ये लड़के हैं. अब देखो यहाँ पे यह के साथ यह ये एक वचन है और ये यानी कि दो बहुवचन है. एक हो और नज़दीक हो तो यह का प्रयोग होता है. और ये यानी कि एक से अधिक मात्रा में हो और नज़दीक भी हो तो कोई चीज़ हो, प्राणी हो या वस्तु हो, मगर ये हमारे पास है और एक से अधिक है तो ये का प्रयोग होता है. यहाँ पे दिया हुआ है यह का प्रयोग कब होता है और ये का प्रयोग कब होता है. तो यह लड़का है जो हमारे पास खड़ा है, एक है. ये लड़के हैं जो हमारे पास में खड़े हैं मगर एक से अधिक है, दो लड़के हैं नहीं यहाँ पे तो ये का प्रयोग होता है. इसी तरह यह हाथी है, ये हाथी है. यह लड़की है, ये लड़कियाँ है. यह माला है, ये माला है. यानी कि एक से अधिक है तो बहुवचन बन जाता है और एक है तो एक वचन बोला जाता है उसको. इसी तरह पेज नंबर 6 पर वह, यह पुस्तक है, ये पुस्तकें है. अब देखो अभ्यास 4,
तो अभ्यास 4 में वह के साथ क्या लगाया जाता है? वे। बहुवचन में वह के साथ वे लगाया जाता है। वह है वो एक वचन है और वे यानी दो बहुवचन। देखो यहाँ पे वह चूहा है यानी कि एक ही चूहा है, इसलिए वे चूहे हैं तो एक से अधिक मात्रा में है, इसलिए वे चूहे हैं। वह माली है, वे माली है। वह तितली है, एक तितली है। वे तितलियाँ है, बहुत सारी तितलियाँ है, इसलिए वे। तो वह कुर्सी है, वे कुर्सियाँ है। वह बकरी है, वे बकरियाँ है। तो इसी तरह एक वचन के लिए नज़दीक की वस्तु के लिए यह और बहुवचन में नज़दीक की वस्तु के लिए ये। इसी तरह वह और वे, वो हमसे एक वचन में वह मगर दूर के लिए, और एक से अधिक हो और हमसे दूर हो तो उसके लिए वे का प्रयोग होता है। हाँ, अब ये आपको समझ में आया। अब देखिए अभ्यास 5 में यह और उसके साथ दूसरे किन शब्दों का प्रयोग होता है। अगर हमें वो तो पता है कि यह अरविंद है, देखो ये वाक्य हमने पूरा किया। अब उसका परिचय दिया, अब उसके हाथ में क्या है, उसके पास क्या है, वो क्या कर रहा है, उसके बारे में अगर हमें किसी को बताना है तो यह के साथ इसका प्रयोग होता है। એટલે કે यहनी साथे इस शब्द वपराय छे। देखो यहाँ पे यह अरविंद है तो इसके पास किताब है। इसी तरह वहनी साथे उसका प्रयोग होता है, ये नी साथे इनका प्रयोग होता है और वे नी साथे उनका प्रयोग होता है। देखो यहाँ पे अब देखिए बहुवचन में इसी तरह ये तितलियाँ है तो ये यानी बहुवचन है, एक से अधिक है और इनके साथ એટલે કે એના વિશે આપણે બીજી બધી માહિતી દેવી હોય, આપણે એનો કલર કેવો છે કે એની સાથે શું છે, તો એની સાથે ઇનકે પંખ રંગબેરંગી है એટલે કે આ તિતલીઓ છે, પતંગિયા છે, તો એનો કલર કેવો છે, તો એનો કલર રંગબેરંગી છે। इनके पंख रंगबेरंगी है। वह कौवा है, उसका रंग काला है। देखो इसी तरह वह के साथ क्या लगाया गया है? उसका। वो दूर है और एक ही है तो उसका लगेगा उसके साथ, उसके बारे में बताना है तो। इसी तरह वे, तो वो भी दूर है मगर एक से अधिक पेड़ है अने उसके साथ उन लगाया जाता है। वे दो पेड़ है, उन पर बगुले बैठे हैं। तो आज हम इतना ही समझेंगे और एक बार आप घर पे इस सभी का फिर से पुनरावर्तन कीजिएगा, यानी कि एक बार पढ़ लीजिएगा और आप सबको समझ में आ ही गया होगा। अस्तु।